महाराष्ट्र के मालेगांव में एक थिएटर में फिल्म में टाइगर की शूटिंग के दौरान जमकर हंगामा। फिल्म टाइगर का किरदार निभा रहे सलमान खान की एंट्री देखते ही फैंस क्रेजी हो गए। किसी ने सिनेमा हॉल के अंदर डांस किया तो कोई थिएटर में ढोल लेकर पहुंचा और इसी बीच एक वीडियो देखने को मिला जिसमें फैंस ने थिएटर्स के अंदर ही पटाखे फोड़ दिए। इस मामले में मालेगांव पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने थिएटर मालिक को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है और यह वीडियो वायरल होने के बाद अभिनेता सलमान खान की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, यह खतरनाक है, खुद को और दूसरों को खतरे में ना डालें, फिल्म का आनंद लें, सुरक्षित रहें। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की आतिशबाजी की वजह से बढ़ा प्रदूषण कुछ कम हुआ, हालांकि हालात अभी भी काफी खराब हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद सोमवार को दिल्ली में धुएं की चादर छा गई। वायु गुणवत्ता निगरानी में विशेषज्ञता रखने वाली स्विस कंपनी IQ एयर के मुताबिक सोमवार को दुनिया भर के मुकाबले दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया। प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली के बाद पाकिस्तान के लाहौर और कराची शहरों का नाम है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में मुंबई और कोलकाता क्रमशः 5वें और 6ठे पायदान पर है। वहीं देर रात दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद दिल्ली के सड़कों पर नजर आए। सिंगू बॉर्डर पर उन्होंने टोल नाकों का जायजा लिया। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान लागू है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगी हुई है। राजकुमार आनंद ने औचक निरीक्षण किया, बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही को लेकर जानकारी ली और खुद ट्रकों को रोककर पूछताछ करते रहे, पेपर्स चेक करते नजर आए। देखिए, लगातार हम लोग कदम उठा रहे हैं इसके लिए। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने एक अवेयरनेस का यहाँ प्रोग्राम बताया। अब हम पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी को भी बताएंगे और कल इसके निर्देश जारी कराएंगे कि हर दिल्ली के बॉर्डर्स पे, यहाँ तक कि बॉर्डर पे पहुँचने से पहले जो रास्ता कट रहा होगा वहाँ पर हम बड़े बड़े बोर्ड लगवाएंगे कि ग्रेप 4 की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं दिल्ली में, क्या क्या नहीं जा सकती, ताकि ट्रक वाले भी परेशान ना हों, वहीं से अपना रास्ता मोड़ के निकल जाएं। यहाँ दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा में तो बहुत सारी जगहों पर पॉल्यूशन की मार है। तो उसमें कोई मंत्री, कोई और प्रदेश का मंत्री आपने कभी देखा कि सड़कों पर आ रहे हों और इस तरह के काम कर रहे हों? तो उनको भी मैं कहूँगा कि उन्हें करना चाहिए। और जो गाड़ियाँ आ रही हैं और हम लोगों को रोकनी पड़ रही हैं, तो वो अगर वहीं पर वो उनका निपटारा कर दें तो सबको आसानी रहेगी, दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में पटाखे यूपी और हरियाणा से लाए गए। पटाखा चलाने वालों को पुलिस ने जानबूझकर नहीं रोका। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया, कह दिया कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि लोग दीपावली भी ना मनाएं। के नेता जिस तरह से, भाई भाजपा की 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो कि उसने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं। बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। दिल्ली में एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क 2 गुना कर दिया है। यह फैसला दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की वजह से लिया गया है ताकि लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। एनडीएमसी क्षेत्र में कुल 91 पार्किंग स्थल हैं। इनमें से 41 का रखरखाव एनडीएमसी के हवाले है। राजपथ से एम्स के बीच पार्किंग स्थल एनडीएमसी क्षेत्र में आते हैं, जिनमें सरोजनी नगर बाजार, खान मार्केट, लोधी रोड, INA और सफदरजंग शामिल है। अब तक 4 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 100 रुपए देने पड़ते थे। वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए 10 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 50 रुपए वसूले जाते थे। अब यह 2 गुना कर दिया गया है। आदेश 31 जनवरी तक लागू है। वहीं देखिए, दीपावली पर हुई आतिशबाजी से दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई की हवा भी खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। मुंबई हाई कोर्ट ने पटाखे चलाने की जो समय सीमा निर्धारित की थी, दिवाली पर लोगों ने उसका उल्लंघन किया। मुंबई पुलिस ने रात 8 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद पटाखा चलाने के मामले में 784 केस दर्ज किए हैं। वहीं धूल मिट्टी रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने वाले ठेकेदारों और बिल्डर्स पर भी एक्शन शुरू है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ हैं।
वॉकी टॉकी के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से संपर्क किया गया। मजदूरों तक खाना और ऑक्सीजन टनल में पानी के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए भेजा जा रहा है। सुरंग से मलबा निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का सहारा लिया जा रहा है। 900 mm की स्टील पाइप भेजने की तैयारी है ताकि सभी को बाहर निकाला जा सके। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा के पास सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को भी मंगवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन करके रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी हासिल की। निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए केंद्रीय एजेंसियां और एक्सपर्ट्स को भी तैनात किया गया है। जबकि झारखंड के धनबाद में देर रात एक दुकान में आग लग गई। देखते देखते इमारत की ऊपरी मंजिल तक यह आग पहुंच गई। हादसे में एक 4 साल की मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जन भर लोग झुलस गए हैं। दुकान के ऊपर बने मकान में हादसे के वक्त परिवार के 6 लोग मौजूद थे। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। दुकान का शटर तोड़कर आग पर पानी डालने की कोशिश की गई। इसके बाद बालकनी में सीढ़ी लगाकर लोग अंदर दाखिल हुए। दमकल विभाग ने 3 लोगों को बचाया है रेस्क्यू के जरिए, लेकिन बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भयावह थी कि आसपास की कुछ दुकानों को भी इसने अपने जद में ले लिया। अहमदाबाद में लिफ्ट में फंसने से 6 साल की बच्चे की मौत हो गई। हादसा शाहीबाग इलाके के वसंत विहार सोसाइटी में हुआ। बच्चा ग्राउंड फ्लोर पर खेलते खेलते एक लिफ्ट में जा पहुंचा। अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और वो चलने लगी। बच्चा लिफ्ट के दरवाजे में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच फंस गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीम ने बच्चे को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल की मांग की है। मदनी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को साजिश के तहत फंसा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को अगवा करने का आरोप भी लगा दिया। ये बातें मौलाना अरशद मदनी ने देवबंद में एक बैठक के दौरान कही। तूफान चल रहा है मखलूक तारीख के ऊपर। मुसलमान बच्चियों के अगवा इर्तिदा जमीयत उलमा इसको खराब समझती है। कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बच्ची को अगवा करता है या उसको इस्लाम से मुर्तद बनाकर अपने घर में रखता है, इसका प्रोग्राम बनाना ये मुल्क की बर्बादी है। तो हर आबादी के अंदर मुसलमानों को जमीन लेकर के चाहे छप्पर का स्कूल बनाना पड़े, आप स्कूल बनाएंगे लड़कियों के लिए। दीपावली पर जहां देश भर में लक्ष्मी पूजन किया गया, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि आज तक 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। पोस्ट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान सामने आया, उससे संत समाज भड़का हुआ है, आक्रोशित है। हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना होती है। 25 करोड़ दूंगा। इस समय मैं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन पर हूं, नहीं तो मैं स्वयं तलवार लेकर के जाता और इस दुष्ट का गर्दन काट के ही लौटता मैं। और सनातन धर्म के विरोध में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। और ये उसी तरह से है कि जिस तरह से राक्षस हुआ करते थे पहले, ये राक्षस हैं इस युग के, और राक्षसों का वध प्रभु श्री राम ने भी किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है,
और अब जरूरत है कि सनातनी भी जो इस तरह के राक्षस हैं उनका वध करें। और इस बीच खबर बिहार से, जहां बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे जरिए नीतीश कुमार ने पूरे दलित समाज को जलील किया है। आज सुबह 11 बजे पटना में अंबेडकर स्मारक पर वो मौन प्रदर्शन करने वाले हैं। शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना के दौरान जीतन राम मांझी पर नीतीश का गुस्सा फूटा था और वो तू तड़ाक पर उतर आए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी मूर्खता की वजह से मांझी मुख्यमंत्री बन गए थे। वही मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत में हैं। सोमवार को शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना की रैली में शिवराज सिंह चौहान ने जमकर उन योजनाओं का बखान किया जो उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की है। लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और महिला स्व सहायता समूह जैसी योजनाओं में महिलाओं को सीधा पैसा मिलता है और शिवराज इसे वोट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला है। बहनों से मेरी जिद थी कि अपनी बहनों के खाते खोलूंगा और उसमें पैसा डालूंगा जो पैसा मेरी बहना का होगा, जब चाहे तब वो खर्च करे। और इसने लाडली बहना योजना बनाई। वैसे हर महीने 10 तारीख को पैसा डालता था। इस बार दिवाली, धनतेरस, सबसे तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिया बहनों के खाते। मध्य प्रदेश की सरकार को शिवराज चौहान और 53 अफसर चलाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 53 अफसर में से पिछड़े वर्ग के कितने अफसर हैं? एक। और ये एक जो अफसर है बेचारा वहां पे अकेला है, इसको ये लोग कोई काम नहीं देते, ये कोने में बैठा रहता है। और फिर शिवराज चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़ों की सरकार है। और बात छत्तीसगढ़ की करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विदाई का ऐलान कर दिया तो भूपेश बघेल उनकी इस भविष्यवाणी की काट करने के लिए भक्ति और शक्ति का सहारा ले रहे हैं। महादेव ऐप घोटाले को लेकर बीजेपी का हमला तेज हो चुका है। करोड़ों के घोटाले के आरोपों के दम पर बीजेपी सत्ता परिवर्तन की तैयारी कर रही है और भूपेश बघेल निशाने पर हैं। तो बघेल भी रमन सिंह और अजित पवार जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजित पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धूल के आए ना उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले यहां जोरदार घमासान है। हैदराबाद में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। और हादसे के बाद कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। कांग्रेस ने चुनाव से पहले अल्पसंख्यक घोषणा पत्र जारी किया है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गया है। हुकूमतें अगर रही हैं तो वो कांग्रेस की रही हैं, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो उनके पास काम रहता था बताने के लिए। हमारे पास काम है कि आप देखिए कि तेलंगाना में मुसलमानों की माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन 50 लाख है, लेकिन यहाँ पे बजट 2200 करोड़ है। और फिर राजस्थान में जहाँ पर वो हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पे लिंचिंग के कितने वाकयात हुए। अगर 10 बरस में आप देखते हैं तो 12 मुसलमानों को लिंच किया गया और मारा गया। और फिर वहाँ का बजट आप देखिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन 62 लाख है और वहाँ का माइनॉरिटी बजट 290 करोड़ है।
तो दिस शोज के सिर्फ एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। When we have given a very strong minority declaration, and I don't think there is anything. If you want to find fault, you can find fault for everything. Whatever their schemes are also, if you can find fault. But I think we are looking at a very positive way. We have given a very positive minority declaration. I don't think there will be any problem. I mean, what they have not done, they are trying to do what. त्योहारी सीजन महंगाई से राहत मिलती दिखी है। सोमवार को केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक रिटेल महंगाई दर में पिछले 4 महीने से गिरावट जारी है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.87% रही। सितंबर महीने में महंगाई दर 5.02% और अगस्त में ये 6.83% थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारी सीजन में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की है, जिसके चलते महंगाई दर में कमी देखने को मिली है।